हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने चाह रहे हो, तो इस थोपड़े को देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम बात करना चाह रहे हैं इंडिया में जो 59 चाइनीज़ ऐप बैन किए गए हैं उनके बारे में और कुछ उनकी पहचान के बारे में। उससे पहले तो ये जो बकचोदी कर रहा है, कोविड-19 गोल गोल घूम रहा है और बता रहा है वर्ल्ड में इतना, इंडिया में इतना डेथ रेट 18,200, इसको पहले भी हटाते हैं। अभी हट जा। तो यहाँ ये इंडिया बैन 59 चाइनीज़ ऐप इंक्लूडिंग टिकटॉक, हेलो, वीचैट और नीचे क्या है, द गवर्नमेंट बैन 59 चाइनीज़ ऐप, फलना ढिकाना। तो इंडिया में टोटल 59 चाइनीज़ ऐप सरकार ने बैन कर दिए हैं और इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आज। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमारे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, अब उसकी पहचान कैसे करें कि कौन से ऐप चाइनीज़ है, कौन से इंडियन है, मतलब कंट्री वाइज कौन से कंट्री के कौन से ऐप है, कौन इंडियन कंट्री के, कोई अदरवाइज़ कौन कंट्री के। तो उसी टॉपिक पे आज बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो फाइंड करना होगा, उसके बाद ही रिमूव कर सकते हैं कि जो भी काम है। तो गूगल प्ले स्टोर के सर्च बार में जाके चाइनीज़ ऐप रिमूवर सर्च करेंगे और नीचे आने के बाद ये वन टच ऐप लैब का जो लिस्ट ऑल ऐप अनइंस्टॉलर है वो मैं पहले से ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मुझे ओपन करने को बता रहा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसे डाउनलोड करके इसको ओपन करेंगे। इसका रेशियो मैंने देखा था, रेटिंग भी अच्छा 4.8 का है और 5M प्लस डाउनलोड भी है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो ओपन करने के बाद पहला इंटरफेस तो ऐसा रहता है, उसके बाद स्कैन करने के लिए बताता है। स्कैन नाउ पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल में जो भी ऐप इंस्टॉल है, मेरे में तो 27 ऐप ही है, बाकी मैंने पहले ही बहुत सारे ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया है। जब से वो लिस्ट निकला 59 ऐप का तो मैंने जो भी था ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। तो मैं भी चेक करना चाहता था कि कौन कौन से और ऐप हैं जो बाहर कंट्री के हैं। तो अभी मैंने फाउंड किया तो 27 ऐप फाउंड हुए हैं, जिसमें ट्रू कॉलर भी है जो कि मेरे पास है। ट्रू कॉलर जो कि यहाँ पर दिखा रहा है कि स्वीडन का है। उसके बाद योनो ऐप है, वो इंडिया का है। असिस्टेंट है, डॉक है, फ़ोनपे है जो कि इंडिया का है, एयरटेल भी इंडिया का है, व्हाट्सअप यूएसए का है, इंडियन ऑयल, ये विंक के म्यूज़िक है, ये भी इंडिया का है। अमेज़ोन जो है वो यूएसए का है, फ्लिपकार्ट इंडिया का है। ये जो ऐप है लिस्ट ऑल ऐप एंड अनइंस्टॉल वो भी इंडिया का है। एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया, पबजी हो गया और MX प्लेयर ये सिंगापुर का है। पबजी के बारे में हम बात करेंगे अच्छे से, कि बहुत सारे को डाउट रहता है कि पबजी चाइना का है या फिर कोई और कंट्री का है, और क्योंकि टेंसेंट जो है वो चाइनीज़ कंपनी है। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं। MX प्लेयर यहाँ शो कर रहा है सिंगापुर का है, पेटीएम जो है वो इंडिया का है, सिटी इंडिया का है, फेसबुक यूएसए का, ट्रांसलेट यूएसए का, गूगल पे यूएसए का है और वॉलेट यहाँ पर इंडिया का। ये सब इंडिया का ऐप है। बाकी आप थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हैं तो हम तो बोलेंगे ये थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं करें। तो ये ऐप है कि आप अगर कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं तो वो बता देता है कि वो ऐप किस कंट्री का है, किस कंट्री का नहीं है। तो ये तो हो गया इस ऐप के बारे में। आप इससे फाइंड करके यहाँ से आसानी से डिलीट का जो डब्बा लाल डब्बा है वहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर चेक करने के बाद वो आप बाहर में बाद भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात चल रही थी कि पबजी के बारे में, बहुत सारे लोग को डाउट रहता है कि पबजी कहाँ का है, नहीं है। तो पबजी जो है मेनली मैं गूगल पे भी सर्च कर चुका हूँ, ठीक है, पबजी के बारे में। तो पबजी के बारे में आइए देखते हैं। पबजी जो होता है साउथ कोरिया का है। इसमें इसको अच्छे से पढ़ते हैं। पबजी वाज डेवलप्ड इन साउथ कोरिया बट टेंसेंट हैड लाइसेंस द गेम एंड वाज टेस्टिंग ए मोबाइल ऐप वर्जन इन चाइना। जैसे कि कोई भी ऐप बनाई जाती है, डेवलपर के द्वारा कोई भी ऐप बनाया जाता है तो उसे एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है उस ऐप को रन करने के लिए या देने के लिए, जिसका काम यहाँ पर टेंसेंट कर रहा है जो कि चाइनीज़ कंपनी है। तो इसको अगर नहीं समझ में आएगा इंग्लिश में तो यहाँ से मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। और हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद देखिए क्या होता है। आ जाओ। मैंने लिखा दक्षिण कोरिया में
PUBG यानी कि पबजी विकसित किया गया था, लेकिन टेंसेंट ने गेम को लाइसेंस दिया था और चीन में एक मोबाइल ऐप संस्करण का परीक्षण कर रहा था। यानी कि टेंसेंट एक कंपनी है जो भी मोबाइल ऐप का संस्करण करती है, उसको उसके थ्रू लॉन्च किया जाता है, वो एक कंपनी है। बाकी जो पबजी है वो मेन दक्षिण कोरिया का विकसित किया गया, यानी कि इसका जो डेवलप्ड किया हुआ है वो पबजी दक्षिण कोरिया का यानी कि साउथ कोरिया का है। चलिए, आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस ऐप को रख लें, एक बार चेक कर लें कि कौन सा ऐप है नहीं है। मेरे को तो अच्छा लगा। अगर जिन किन्हीं को ऐसा डाउट हो कौन सा ऐप चाइनीज़ है नहीं है, बहुत बाकी 59 ऐप के बारे में तो सरकार ने दिया ही, बाकी अदर ऐप के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो इस ऐप के द्वारा भी आप कर सकते हैं। बाकी इससे और भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐप है और कौन कौन कंट्री के हैं आपके पास। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।